Hello bachcho, let's read the question. The question says that let y equals to yx be solution of differential equation x into 1 minus x square into dy upon dx plus 3x square y minus 4x cube equals to 0 and x is greater than 1 with y of 2 equals to minus 2, then y of 3 is equal to a b c d ऑप्शंस गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है y3 की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सपोज एनी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ x. सो इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, इट इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स. एंड नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड फैक्टर, इट इज y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू डी एक्स. सो नाउ इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x square y minus 4x cube equals to 0, which can be written as x into 1 minus x square dy upon dx plus take y common, remaining terms are 3x square minus 1 equals to 4x cube. So from here it is dy upon dx plus y into 3x square minus 1 upon x into 1 minus x square equals to 4x cube upon x into 1 minus x square आ गया हमारे पास. सो नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy upon dx प्लस p into y equals to q की फॉर्म में है, जो कि कॉन्सेप्ट में हमने रिजल्ट किया था. अगर उसके साथ कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 3x square minus 1 upon x into 1 minus x square. एंड नेक्स्ट क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 4x क्यूब अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड आउट करेंगे विच इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. सो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx विच इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब इंटू dx आ जाएगा. अब न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर को क्या पुट कर देंगे, लेट अस पुट x माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू t. सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. अब वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, सो इट बिकम्स e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा t. सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या होता है, इट इज log t. सो e रेज टू पावर माइनस log t आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर log t रेज टू पावर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू t रेज टू पावर माइनस 1. सो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t. सो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन t. अब नेक्स्ट इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. सोल्यूशन ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड फैक्टर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू dx. सो फ्रॉम हियर y इंटू 1 अपॉन t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, 4x क्यूब अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इट इज 1 अपॉन t. साथ में क्या आ जाएगा dx. t की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर देंगे, पुट क्या किया था x माइनस एक्स क्यूब. सो इट इज 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब. सो इट इज y इंटू 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4x क्यूब अपॉन x माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब इंटू dx विच इज इक्वल्स टू y into 1 upon x minus x cube equals to integration of 4x cube upon x minus x cube whole square dx आ जाएगा हमारे पास.
अब नेक्स्ट 4x³ अपॉन x माइनस x³ होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ अपॉन टेक x कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स आर 1 माइनस x² होल पावर 2 dx है साथ में. सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ अपॉन x² इंटू 1 माइनस x² होल स्क्वायर dx. So from here it is equals to 4x upon 1 minus x square whole square into dx. अब नेक्स्ट इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट कर लेते हैं. लेट अस पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के. इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एज इट इज dx इक्वल्स टू dk आ जाएगा. सो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2x. सो 2x dx कैन बी रिटन एज माइनस dk अपॉन t स्क्वायर आ जाएगा. सो इट इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dk अपॉन t. सॉरी k पुट किया था सो t नहीं आएगा, k आएगा. सो इट इज k स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर dk अपॉन k स्क्वायर आ गया हमारे पास. अब इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dk अपॉन k स्क्वायर. इट इज माइनस 1 अपॉन k, साथ में यानी कॉन्स्टेंट c ऐड कर देंगे. सो ये वैल्यू किसके इक्वल्स टू आई थी हमारे पास? y अपॉन x माइनस एक्स क्यूब के. y अपॉन x माइनस एक्स क्यूब किसके इक्वल्स टू आ गया? 2 अपॉन k प्लस c. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ से हमें c कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्टेटमेंट में गिवन क्या था हमारे पास? y ऑफ 2 किसके इक्वल्स टू था? माइनस 2 के, एंड y इक्वल्स टू y x के था. सो इसको यूज करेंगे. अब हम यहाँ पे गिवन टर्म्स क्या है हमारे पास? y इक्वल्स टू y ऑफ x के है, एंड y ऑफ 2 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? इट इज माइनस 2. सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, एंड y की क्या आ जाएगी? माइनस 2. इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट इन इक्वेशन 1. सो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? इक्वेशन पहले लिख लेते हैं. वो क्या थी? y अपॉन x माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 अपॉन k प्लस c. सो x को 2 रिप्लेस करेंगे एंड y को माइनस 2. सो इट इज 2 अपॉन k प्लस c के इक्वल्स टू आ जाएगा. सो फ्रॉम हियर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 अपॉन k प्लस c, विच मीन्स माइनस 2 अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू 2 अपॉन k प्लस c, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन k प्लस c. अब नेक्स्ट k की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देंगे. उसको पुट क्या किया था हमने? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो नाउ पुट k इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया था, उसको भी रिप्लेस कर देते हैं. सो इट बिकम्स 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c. x को क्या रिप्लेस किया था हमने? x की वैल्यू क्या थी? 2. सो इट इज 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस c, which is equals to 1 upon 3 equals to 2 upon 1 minus 4. It is minus 3 plus c. So from here it is 1 plus 3, 1 upon 3 plus 2 upon 3 equals to c, which means c equals to 1 plus 2 upon 3. So c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? It is equals to 1. अब c की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर सकते हैं. रिप्लेस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट. सो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? इट इज y अपॉन x माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 अपॉन k की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c विच इज 1. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था हमें? y ऑफ 2 की वैल्यू माइनस 2 गिवन थी. फाइंड क्या करना है? y3 की वैल्यू. सो नाउ y3 के लिए फाइंड आउट करते हैं. नाउ y ऑफ 3
यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें पुट करते हैं वैल्यूज, पुट इन इक्वेशन 2, सो इट बिकम्स y अपॉन 3 माइनस 3 क्यूब इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 which is equals to y upon 3 minus 3 cube, it is 27 equals to 2 upon 1 minus 9, it is minus 8 plus 1. So from here it is y upon 3 minus 27, it is minus 24 equals to minus 1 upon 4 plus 1. So y upon minus 24 equals to 1 minus 1 upon 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, it is 3 upon 4. So from here y equals to 3 upon 4 into minus 24 which is equals to minus 18. So y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास minus 18. कहाँ पे आई है ये, y at 3 पे. So now y of 3 क्या आ गया हमारे पास, it is equals to minus 18 because of y equals to y of x के था. So this is our final answer. अब options के साथ मैच करते हैं. आंसर क्या है minus 18. So A option is the correct answer. I hope you all understand it well. Thank you.